प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? यानी कि वे संख्याएं जो वस्तु को गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जब हम किन्हीं वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम एक से प्रारंभ करते हैं। वस्तुओं जब गिनते हैं तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से हम जितनी भी वस्तु होती हैं उनको गिनते चले जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वस्तु को गिनने के काम आती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनकी संख्या अनंत होती है क्योंकि गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए हम वस्तु को गिनते ही चले जा सकते हैं चाहे कितनी भी वस्तुएं हों। इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत। अब 3 में से 2 घटाएं तो 1 प्राप्त होता है जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। यानी किसी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या में से छोटी घटाएं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन जब समान प्राकृतिक संख्याएं जैसे 3 में से 3 घटाएं तो शून्य प्राप्त होता है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब शून्य प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं है तो शून्य को कहाँ रखेंगे? यानी कि शून्य के लिए हमें एक नई पद्धति की आवश्यकता होगी। तो इस नई पद्धति को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित हो गया। इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं क्या हो गई है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी प्रकार से ये भी अनंत तक चली जाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं की संख्या भी अनंत है। इसमें पहली पूर्ण संख्या 0 है, दूसरी पूर्ण संख्या 1 है। इसी प्रकार से एक एक जोड़ के अगली पूर्ण संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब 3 में से 3 घटाओ तो 0 प्राप्त होता है। 0 पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या में सम्मिलित है 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। 5 में से 3 घटाओ तो 2 आता है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है क्योंकि 2 भी पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। परंतु 5 में से 7 घटाते हैं तो -2 प्राप्त होता है जो कि एक ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब जब ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है तो इस ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे? क्योंकि अब हमें एक नई पद्धति की आवश्यकता होगी क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती है, तो इसीलिए हमें एक नई पद्धति की आवश्यकता होगी जिसे पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक क्या है? यानी कि ऋणात्मक संख्याओं सहित सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसमें सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 से अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्याएं ले ली और साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी ले ली गई हैं, सम्मिलित कर ली गई हैं इसमें। तो ये सभी मिल कर के इनको पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे कि हमने एक संख्या रेखा खींची। संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा जो कि दोनों ओर अनंत तक फैली हुई हो। इसके मध्य में हम 0 लेते हैं। इसके मध्य में 0 लिया और दाहिनी ओर 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं जो कि अनंत तक चली जाती हैं। और दूसरी ओर बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं -1 -2 -3 और ये भी इसी प्रकार से अनंत तक चली जाती है। इनकी भी संख्या अनंत होती है। तो ये जो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं इनको धन पूर्णांक और -1 से लेकर के जो माइनस अनंत तक की जो संख्याएं हैं इनको ऋण पूर्णांक कहते हैं। और 0 क्या है? न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक है, बल्कि इसको एक पूर्णांक कह देते हैं क्योंकि 0 को न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, लेकिन ये पूर्णांक होता है। तो इन धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक को मिला कर के पूर्णांक बनते हैं।
तो इस प्रकार से हमें पूर्णांकों का ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।